हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और हम सब भी बढ़िया हैं। सो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है, दिन है बुधवार का और सुबह के बजे हैं 10। तो बच्चे स्कूल चले गए हैं तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ। ललित भी आज जल्दी ही चले गए थे क्योंकि आज उन्हें शादी में जाना है, तो वो भी 7 बजे निकल गए थे और बच्चे भी चले गए हैं। तो 8 बजे तक मेरा सारा काम हो चुका था। बच्चों का लंच भी बन गया था क्योंकि जब जल्दी चले जाते हैं ना तो जल्दी ही काम हो जाता है। और अभी मैं आ गई हूँ। घर का झाड़ू पोछा मैं सुबह ही कर देती हूँ जब उठती हूँ। तो उनके जाने के बाद मेरा झाड़ू पोछा सब हो चुका था। बची बाद में क्लीनिंग रह जाती है, वो मैं आराम से करती हूँ जब सब चले जाते हैं, क्योंकि ये काम ना बाद में ही होता है। और झाड़ू पोछा करने के बाद क्लीनिंग ही रह जाती है, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं अपने घर के हर एक कोने को डेली रेगुलर ही क्लीन करती हूँ। तो मुझे अच्छा भी लगता है और होना भी चाहिए, क्योंकि रोज़ रोज़ अगर हम क्लीनिंग करते हैं ना तो जो डीप क्लीनिंग करने की ना ज़रूरत नहीं होती है। और मैं कभी भी डीप क्लीनिंग नहीं करती हूँ। तो जी, मैं अपने रूम की क्लीनिंग कर रही हूँ और यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने जो दूध वाले भैया दूध देकर जाते हैं ना, तो वो सब ना मैं अपनी कॉपी में नोट कर लेती हूँ। जो भी भैया दूध दे के जाते हैं और जितना दूध दे के जाते हैं, तो वो अपना हिसाब रखते हैं और हमें भी अपना हिसाब रखना होता है। तो जी, ये कपड़े हैं कुछ प्रेस के हैं और इनको मैं बाद में प्रेस करूँगी। और बहुत सारे काम हो जाते हैं घर के। तो मैंने ना कितनी बार देखा है, एक हाउस वाइफ है, घर के कामों को ना करते करते एक जिम्मेदारी बन जाती है, खुद को काम ही समझने लगती है कि। लेकिन हमें ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि जिम्मेदारी हम नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है काम करने की। हम काम नहीं है, काम हम कर रहे हैं। जो हमारी जिम्मेदारी है बस हमें उससे निभाना है। लेकिन ये बात आप मत भूलो कि आप इन सब कामों से ना बहुत बड़े हो। ये काम नहीं है, हम काम कर रहे हैं। तो इन सब कामों से ना हमारी जो अहमियत है ना वो बहुत बड़ी है। और जब हम घर संभालते हैं ना, तो घर संभालते संभालते ना घर में कितने लोग होते हैं। कोई जॉइंट फैमिली में भी रहता है, बहुत से लोग होते हैं। यहाँ पर हम अकेले हैं, अपने तरीके से काम करते हैं। लेकिन कुछ लेडीज़ हैं जो अपने सास ससुर के पास में अपनी जॉइंट फैमिली के साथ में रहती हैं। तो उन सब को ना कुछ लोग होते हैं जो आपको नापसंद भी करते हैं, क्योंकि सब लोग आपको पसंद करेंगे ये ज़रूरी नहीं है। और कुछ लोग हैं आपके कामों को नापसंद भी करेंगे, आपके कामों में कमियां भी निकालेंगे, ताने मारेंगे, बात बात में आपको सुनाएंगे। तो कई बार होता है ऐसा कि हाउस वाइफ ना इस चक्कर में फंस जाती है और वो खुद को ना ये समझने लगती है कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब एकदम से जवाब देना स्टार्ट नहीं करती है, पहले सबकी सुनती ही हैं। और कुछ लेडीज़ें होती हैं जो मुंह सामने से जवाब देती हैं, लेकिन कुछ ना बहुत सहन करती रहती हैं अपने आप को। और घर वाले इतना आपको सुनाते हैं कि ये चीज़ आपने अच्छी नहीं की, आप ये काम नहीं कर सकते हो, और तूने चाय अच्छी नहीं बनाई, तूने सब्जी अच्छी नहीं बनाई। और हम लेडीज़ें ना इन सब कामों में फंस जाती हैं, सोचती है बेचारी कि हाँ शायद मैं इसके काम के लायक नहीं हूँ और ये काम मैं अच्छे से नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि ना ये वो लोग हैं जो आपकी कमियों को ही गिनवाएंगे, आपको सिर्फ कमियां ही कमियां बताएंगे, आपकी अच्छाइयों को कभी नहीं बताएंगे। क्योंकि उनका काम है कि आपको बुरा बनाना, आपसे बुरे तरीके से बात करना। तो इंसान को ना ये लगने लगता है कि मेरे अंदर कमियां ही कमियां हैं और मैं इस काम के लिए परफेक्ट नहीं हूँ। लेकिन परफेक्ट सब होते हैं, बस आपको करना क्या है कि आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आपकी जिम्मेदारियाँ क्या क्या हैं। मैं तो उन लोगों के लिए यही कहूँगी कि आप उन बातों को छोड़ के एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपका काम क्या क्या है, आपकी जिम्मेदारी कितनी है और आप उस जिम्मेदारी को अच्छे से निभा पा रहे हो या नहीं। जितना आप काम कर सकते हो उतनी ही जिम्मेदारी लो, और जितना आपको ये पता होगा कि मैं ये काम अच्छे से कर सकती हूँ, सिर्फ उतना ही काम करो, बाकी बस और कुछ नहीं होगा। और जिस तरीके से आप काम कर रहे हो उस तरीके से काम करते रहो, क्योंकि आपको खुद को पता है कि मैं सही कर रही हूँ। बस इतना अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और आपको जो कोई बोल रहा है ना, तो उसे बोलने दो,
एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, उनकी बातों पर ध्यान ही देना बंद कर दो। उस इंसान से ना मतलब ही कम रखो जिसको आपकी इज्जत नहीं है, जिसको आपकी काम की कदर नहीं है। उनको इतनी इज्जत ही मत दो, उनको इतना ज़रूरी मत समझो। आपको खुद को पता होना चाहिए कि आपने अपना काम अच्छे से किया है। बस इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती और मुझे इससे ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है। और जो आपको ताने मारते हैं ना, उन लोगों से गलत नहीं बोलना है। ये बहुत ज़्यादा खास बात है कि जो आपको ताने मारते हैं ना, गलत बोलते हैं, उनसे बहस मत करो, उनसे कुछ गलत मत बोलो, क्योंकि ना आप उनसे ऊपर हो, नीचे नहीं हो। वो इंसान है जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप उनसे बेस्ट हो। उनके जैसा हमें नहीं बनना है, उनको गलत जवाब नहीं देना है, उनके साथ उल्टा नहीं बोलना है। तो बस मैंने ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा नोटिस भी की है अपनी लाइफ में कि बस बहस मत करो गलत आदमी के साथ में, बस चुप हो जाओ। और चुप ही बहुत कुछ सिखा देता है हमें। बस तरीके से बात करो, कम बात करो और सिर्फ जितना ज़रूरी होना उतनी ही बात करो, क्योंकि उनको ना टाइम ही मत दो आप जो आपको कुछ बोलें, घर वाले हों या बाहर वाले हों। मेरे हिसाब से घर वाले भी के लिए भी यही रूल्स है और बाहर वालों के भी लिए यही रूल्स है कि जो आपको नहीं समझते, जो आपको बात बात में ताने मारते हैं, जो आपके कामों में कमियां निकालते हैं ना, उनसे जितनी हो सके दूरी बनाकर रखो, उनके साथ बातें कम करो। बस यही है, और अपने कामों में लग जाओ। और जो आपको बोलेंगे भी कि आप कम बोलते हो, तो अपने आप को ना गर्व समझो इस बात पर, क्योंकि आप अपने मन में सोच लो कि मैं कम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने रिश्ते बचाने हैं। तो बस जी मेरे हिसाब से तो यही है, लेडीज़ों का काम करते रहो और अपने आप में परफेक्ट रहो। तो जी बस यही पर मेरी जो क्लीनिंग भी हो चुकी है। और ये कुछ मेरे पास कपड़े हैं, ललित की पैंट है वो, जो कि मैं काफ़ी दिन से मेरे पास रखी हुई थी। ये मुझे ना कट करके छोटी करनी थी क्योंकि इसकी लेंथ काफ़ी लंबी है और ललित की इस हिसाब से ना, तो बस मैं यहाँ पर कर रही हूँ तुरपाई इस पैंट की। और कुछ मेरे पास जो सिलाई के कपड़े थे उनको भी मुझे सिलना है। सो फ्रेंड, कुछ ब्लाउज़ थे जो सिलाई के लिए मेरे पास आए हुए थे, उनकी भी मैंने कटिंग करके रख ली है। मतलब साड़ी से जो मुझे ब्लाउज़ का पीस निकालना था वो मैंने निकाल कर रख लिया है, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे ये आज पैंट करनी है क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे इसको रखे हुए भी, और कितनी बार उन्होंने मुझे बोल भी लिया कि ये पैंट को कटने करके मतलब इसको तुरपाई करना है। तो जी ये काम मैं खुद करती हूँ अपने, और क्योंकि जब मैं काम कर सकती हूँ तो मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने काम खुद ही कर लूँ। तो यहाँ पर मैंने इस वाली पैंट की जो तुरपाई कर दी है एक पैर की, और दूसरे वाले की भी मैं अभी कर दूँगी, क्योंकि अभी बच्चे भी आने वाले हैं। तो जी यहाँ पर 1:30 बज गए थे और ललित को आज जाना है शादी में, किसी रिलेटिव की शादी है तो वहाँ जाना है। तो वो भी आ गए थे दोनों साथ में ही, तब बच्चे आए थे तभी ललित भी आ गए थे। और अभी इनको परी को इंजेक्शन लगाने के लिए जाना है, जो वैक्सीन लगती है ना 10 से 12 साल के बच्चे को। तो परी की वो वाली रह गई थी और परी को वो वाला वैक्सीन लगेगी। तब तक मैं अपने लंच की तैयारी भी कर लूँगी। और लंच मैंने कर लिया है। तो सबसे पहले ना आदू जब स्कूल से आता है तो वो खाना नहीं खाता है, बस दूध पिएगा, और 3 बजे के करीब वो खाना खाएगा, फिर खाना खाकर वो सो जाएगा। तो जी बस मैं अभी आदू का दूध भी दे दूँगी और तब तक वो वहाँ से आएंगे, तब तक मैं अपने लंच की प्रिपरेशन करके रख लूँगी, क्योंकि खाना भी बनाकर मैं तैयार कर दूँगी, मुझे तभी खाना है। उसके बाद मुझे ब्लाउज़ भी करना है, क्योंकि कल ये ब्लाउज़ ना मुझे देना ही देना है। तो बस यही काम है। तो मुझे अपनी ये जिम्मेदारी समझ आती है कि मुझे किस टाइम पे कितना काम करना होता है। तो चलिए मैं फटाफट से अपनी रोटियां बना लेती हूँ।
सो फ्रेंड बाकी मैंने रोटियां बनाकर रख ली हैं और आदू को खाना था आलू का पराठा, क्योंकि आदू को ना आलू के पराठे अच्छे लगते हैं और सब्जी आदू बहुत ही कम खाता है। तो मैंने उसके लिए जैसे सुबह आलू का पराठा बना कर दिया था, तो एक आलू बचा कर रख लिया था, उसके लिए मैं अभी एक पराठा भी बना दूंगी। और अभी मेरी यहाँ पर सारी क्लीनिंग हो चुकी है, मतलब मैंने खाना बनाकर रख लिया है और अभी उनके आने का भी टाइम हो रहा है, क्योंकि वो जाएंगे आते ही शादी में खाना खाने के बाद। और बच्चों को भी मैं थोड़ी देर सुलाऊंगी क्योंकि मुझे कटिंग भी करनी है। तो जी बस इसी के साथ में मैं अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर थोड़ी भी मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे या आपको कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जो भी चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।